अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस अपने जानिए आगे बढ़े। पाक फौज की अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ चमन सेक्टर में मौसर जवाबी कार्रवाई, मुतादिद अफगान तालिबान हलाक। स्पिन बोल्डक चमन सेक्टर में पाक फौज की मार्टर और टैंकों के जरिए अफगान तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से टैंक ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान की पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। मौसर कार्रवाई के नतीजे में कई पोस्टें तबाह, जबकि मुतादिद अफगान तालिबान के जख्मी और हलाक होने की इतलात हैं और जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज मुकम्मल तैयार है। पाक फौज की स्पिन बोल्डक चमन सेक्टर में भरपूर जवाबी कार्रवाई, अफगान तालिबान की जंगबंदी की दरखास्त। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरखास्त कर दी। पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अफगान तालिबान और फितन और खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज की जानिब से मुतादिद अफगान तालिबान पोस्टें, टैंक्स व मामला को भी निशाना बनाया गया। शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान का सोशल मीडिया पर पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियोस जारी की गई हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं है। फितना खवारिज और तालिबान के खिलाफ पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि जारियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज अल्लाह के फजल से आइन दुश्मन की एक और कोशिश नाकाम हुई। ओत को रोकने के खिलाफ दरखास्त की गई, अदालत ने इस्तेदाब मुस्तरद कर दी। आज नई हुकूमत होगी, वज़ीर आला हल्फ लेंगे, जमहूरियत की फतह हुई। हम बानी पीटीआई के कारकुन हैं, हमें किसी का खौफ नहीं। हम अवाम और कानून की पासदारी के लिए लड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर अव्वलीन तरजीह है, लेकिन बानी पीटीआई बेगुनाह जेल में है। जबर को हम खत्म करेंगे। बानी पीटीआई की आज़ादी हम सबकी आज़ादी है। सदर पीटीआई पेशावर जुनैद अकबर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया। हम इस मुश्किल वक्त में एक साथ खड़े थे। तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क सबका है। सियासत आनी जानी है। इदारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ जाएं, आप हल निकालें। पीटीआई आपके साथ खड़ी होगी। हम इकट्ठे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आपके गिले शिकवे होंगे, लेकिन हमने एक दूसरे को मुआफ करना है। हमने आइन के तहत चलना है। हम मुश्किलों का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन जो आइन न माने उनके साथ सख्ती से निपटा चाहिए। एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो हो सकते हैं जो चाहते हैं अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज अल्लाह के फजल से आइन दुश्मन की एक और कोशिश नाकाम हुई। ओत को रोकने के खिलाफ दरखास्त की गई, अदालत ने इस्तेदाब मुस्तरद कर दी। आज नई हुकूमत होगी, वज़ीर आला हल्फ लेंगे, जमहूरियत की फतह हुई। हम बानी पीटीआई के कारकुन हैं, हमें किसी का खौफ नहीं। हम अवाम और कानून की पासदारी के लिए लड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर अव्वलीन तरजीह है, लेकिन बानी पीटीआई बेगुनाह जेल में है। जबर को हम खत्म करेंगे। बानी पीटीआई की आज़ादी हम सबकी आज़ादी है। सदर पीटीआई पेशावर जुनैद अकबर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया। हम इस मुश्किल वक्त में एक साथ खड़े थे। तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क सबका है। सियासत आनी जानी है। इदारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ जाएं, आप हल निकालें। पीटीआई आपके साथ खड़ी होगी। हम इकट्ठे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आपके गिले शिकवे होंगे, लेकिन हमने एक दूसरे को मुआफ करना है। हमने आइन के तहत चलना है। हम मुश्किलों का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन जो आइन न माने उनके साथ सख्ती से निपटा चाहिए। एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो हो सकते हैं जो चाहते हैं अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ें। पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF की जानिब से जारी एलामी में कहा गया, IMF की मुआवनत से जारी तौसीफ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। बयान में कहा गया कि माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस रहा है। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। हालिया सैलाबों ने लाखों अफराद को मुतासर किया। 1000 से ज़ायद अमवात हुई। फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद जरूरी है। IMF ने एतराफ़ किया कि हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्म ज़ब्त और साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड के दरमियान एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी और रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के हवाले से $1 अरब अमरीकी फंड्स के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाए जाने पर इजहार इत्मीनान कहा। यह स्टाफ लेवल मुआहदा पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी का आकाश है। स्टाफ लेवल मुआहदा आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान की तेज़ी से बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ममलिकत ख़जाना, वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना और उनकी तमाम टीम तहसीन की मुस्तहिक है, जिनकी मेहनत की बदौलत IMF के साथ ये मुआहदा तय पाया। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे। पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF की जानिब से जारी एलामी में कहा गया, IMF की मुआवनत से जारी तौसीफ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। बयान में कहा गया कि माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस रहा है। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। हालिया सैलाबों ने लाखों अफराद को मुतासर किया। 1000 से ज़ायद अमवात हुई। फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद जरूरी है। IMF ने एतराफ़ किया कि हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्म ज़ब्त और साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड के दरमियान एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी और रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के हवाले से $1 अरब अमरीकी फंड्स के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाए जाने पर इजहार इत्मीनान कहा। यह स्टाफ लेवल मुआहदा पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी का आकाश है। स्टाफ लेवल मुआहदा आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान की तेज़ी से बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ममलिकत ख़जाना, वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना और उनकी तमाम टीम तहसीन की मुस्तहिक है, जिनकी मेहनत की बदौलत IMF के साथ ये मुआहदा तय पाया। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे। आम खबर से आपको आगाह करें, पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इंतखाब के खिलाफ दायर दोनों दरखास्तें खारिज कर दी हैं। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ दोनों दरखास्तें खारिज कर दी हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ दी गई दरखास्तों का खारिज कर दिया गया है और इस हवाले से महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का बहरान हल होते ही पेशावर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दोनों दरखास्तें खारिज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने अलविदाई मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने नील हॉकिंस को पाकिस्तान में कामयाब सफारती मुद्दत मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़राअत और लाइफ स्टाफ के शोबों में ऑस्ट्रेलिया के साथ ताउन बढ़ाने का ख्वाह है और आला मेयार के गोश्त की बरामद में ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन की मुआवनत हासिल करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया के आलमी अमन और तरक्की के लिए तामीरी किरदार को सराहा। अलविदाई मुलाकात के दौरान हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से मिलने वाली गर्मजोशी पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गुज़िश्ता 18 माह में की गई इक़्तिसादी इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात का तसलसल जारी रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान के बढ़ते हुए सफारती किरदार और मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों को काबिल तारीफ करार दिया। मुलाकात में दो तरफा ताउन, तिजारत और अवामी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया गया।